बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 जनवरी 2024 बरोज़ मंगल 11 रजब मुताबिक 1445 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज की न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अरर की मार्केट में 1 किलो टर्फल मशरूम की कीमत 200 रियाल। सऊदी अरब में शुमाली हदूद रीजन के शहर अरअर में टर्फल मशरूम की मार्केट में ख़रीदारी बढ़ गई। खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक अरअर की मार्केट में टर्फल की अभी शुरुआत हुई है। साइज़ के लिहाज से कीमत तलब की जा रही है। 1 किलो टर्फल 200 रियाल में दस्तियाब है। दीगर दुकानदार 4 किलो टर्फल 550 रियाल में फ़रोख्त कर रहे हैं। टर्फल के माहिरीन का कहना है, ऐसा लगता है इस साल टर्फल की पैदावार ज़्यादा होगी। आइंदा 2 हफ्तों के दरमियान मार्केट में टर्फल वाफर मिकदार में दस्तियाब होगा। शुमाली हदूद रीजन में इसकी पैदावार दीगर इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के टर्फल पाए जाते हैं। इनमें अल-ज़ुबैदी टर्फल का रंग सफ़ेद होता है, गहरे रंग का टर्फल भी होता है। इसके अलावा सुर्ख रंग का टर्फल अल-खलासी कहलाता है। सऊदी अरब की ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो सरबराह हैं डॉक्टर हला अल तवेजरी ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग के इंसदाद के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर हला अल तवेजरी ने अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत इंसानी हकूक़ कौंसल के सामने सऊदी मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा, सऊदी अरब मज़दूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इकदाम कर चुका है। जुलाई 2019 के दौरान कानून मेहनत में तरमीम करके मजदूरी की बुनियाद पर इम्तियाज़ बरतने पर पाबंदी आयद की। मजदूरों की अजियत रसानी पर जो सज़ाएँ थीं उसको दुगना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नवंबर 2018 से अक्टूबर 2023 तक सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ के हवाले से पेशरफ्त पर मुश्तमिल कौमी रिपोर्ट में जो रिपोर्ट है उसमें तमाम अमूर का अहाता किया गया है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2023 में 280 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन की हाज़िरी। मस्जिद नबी इंतज़ामिया का कहना है कि 2023 के दौरान 280 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन ने मुख्तलिफ़ सहूलतों से फ़ायदा उठाते हुए रूहानी माहौल में मस्जिद नबी में हाज़िरी दी। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद नबी इंतज़ामिया का कहना है कि नमाजियों की आसानी के लिए मेयारी खदमात की फ़राहमी और राहत आसानी के जुमला वसाइल मुहैया करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़ायरीन इत्मीनान और सुकून के साथ इबादत कर सकें। 2024 के लिए सऊदी अरब में छुट्टियों की मुकम्मल तफ़सीलात। 2024 में तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर फ़्लाइट्स और होटलों की बुकिंग की बढ़ती हुई कीमतों की बिना पर बेहतर है कि आप अपनी छुट्टियों की मनसूबाबंदी अभी से कर लें। सऊदी अरब में 2024 में कई जो 24 में कई छुट्टियां हैं, जिनमें करीब तरीन छुट्टी जो है वो फरवरी में है। चूँकि सऊदी अरब में जुमा और हफ्ता को छुट्टी होती है, तो कुछ जो छुट्टियाँ हैं वो लंबे दिनों पर भी मुश्तमिल होंगी। ये कौमी छुट्टियाँ अमूमन मुल्क भर में सरकारी और प्राइवेट शोबे के तमाम मुलाजमीन को सालाना छुट्टियों के अलावा और बामुआवजा दी जाती हैं, जिसमें 22 फरवरी यौम तासीस की छुट्टी होती है। जुमेरात को होने वाला तीसरा यौम तासीस मनाने के लिए सऊदी बाशिंदों को तवील वीकेंड मिलने का इम्कान है। और सऊदी सरकारी मुलाजमीन को 3 दिन की छुट्टी मिली थी पिछले साल, जबकि प्राइवेट शोबे की कंपनियों को इस मौके पर 1 या 2 दिन की छुट्टी मुंतखब करने का इख्तियार दिया गया था। उसके बाद 10 अप्रैल को ईद उल फितर मुसलमानों की छुट्टी है, जो रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इख्तिताम की अलामत है। इस साल ईद उल फितर बुध को होने वाली है, जिसकी तारीख की तस्दीक सऊदी अरब में रोज़े हलाल कमेटी रमज़ान के इख्तिताम के करीब करेगी। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें मुलाजमीन आमतौर पर इस वक्त तवील तनख्वाह वाली कौमी छुट्टियों में से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। रमज़ान का आगाज़ 11 मार्च के करीब मुतवक्किल है, जब दुनिया भर के मुसलमान रोज़े में तुलूए फ़जर से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से परहेज़ करते हैं। उसके बाद 15 या 16 जून को यौम अरफ़ा की छुट्टी आएगी। जो वाज़ेह नहीं कि यौम अरफ़ा 2024 में कब आएगा, लेकिन तवक्को है ये 15 या 16 जून के करीब होगा। उसके बाद 16 या 17 जून को ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ होंगी। और ईद उल अज़हा जो है यौम अरफ़ा के बाद जो कुर्बानी का त्यौहार है उसके आगाज़ मुतवक्किल कौमी छुट्टियों के साथ होगा। उस दिन भी लंबी छुट्टियाँ जो हैं वो मुतवक्किल हैं। उसके बाद 7 जुलाई इस्लामी साल नौ है, जिसमें इस्लाम में साल नौ के आगाज़ के मौके पर कमरी तक़वीम के पहले महीने को मुहर्रम कहा जाता है, और ये भी 2024 में इतवार को होने की तवक्को है। और 23 सितंबर कौमी दिन है, और 23 सितंबर जो है 2024 में सऊदी कौमी दिन पीर को आएगा। मुमकिन जो अदायगी वाले के दिन की छुट्टी का ऐलान तारीख के करीब किया जाएगा। 2023 में इस मौके को 1 दिन की छुट्टी के साथ बनाया गया, जो हफ्ता को आई थी, और ये पूरे सऊदी अरब में बहुत से लोगों के लिए इख्तिताम हफ्ता का हिस्सा है। सऊदी अरब की सितारों से सजी जो है जॉय अवार्ड तकरीब की मेज़बानी।
सऊदी अरब में सबकी नज़रें जॉय अवार्ड 2024 के लिए एक बार फिर सऊदी अरब के दारकूमत रियाद पर थी, जिसमें दुनिया भर से अरब और बैनुल अक़वामी स्टार्स की मेज़बानी की गई। मशहूर शख्सियात को उनकी कामयाबियों पर खराज तहसीन पेश करने वाले और इस खित्ते के एक सबसे बड़े अवार्ड्स की तकरीबात में अदाकारों, हदायतकारों, गुलकारों और असरअंगेज़ शख्सियात ने ग्लैमर और तफरीह से भरपूर इस रात में लेवेंडर कालीन को रौनक बख्शी। जॉय अवार्ड्स की मेज़बानी सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने की थी। गैर मनकूला जायदादों के अमूर के सऊदी माहिर खालिद अल मबीज़ ने कहा कि सऊदी अरब ने 2030 तक हाउसिंग स्कीम का जो टारगेट रखा था उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर लिया। उनका कहना था कि अब तक जो है 65% से ज़्यादा सऊदी मकानात के मालिक बन चुके हैं। तय किया गया था 2030 तक 60% सऊदी मकानात के मालिक होंगे। उन्होंने कहा गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान 3,75,000 ख़ानदानों को मकानात हवाले कर दिए। हालिया चैलेंजेस के माहौल में ये तादाद बहुत अच्छी थी। सऊदी अरब से आने वाले 3 मुसाफिरों की लाखों डॉलर सोना स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। भारतीय कस्टम हुकाम ने सऊदी अरब से सफ़र करने वाले 3 मुसाफिरों से लाखों डॉलर मालियत का तकरीबन 4,000 ग्राम सोना जब्त कर लिया। दिल्ली कस्टम्स ने जो है एक सोशल मीडिया बयान में कहा कि मुसाफिरों से गैर एलानिया और पोशीदा सोना बरामद हुआ। हुकाम ने बताया कि मुसाफिरों को स्पॉट प्रोफाइलिंग की बुनियाद पर पकड़ा गया। जद्दा से आने वाले तीनों मुसाफिरों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। वो 3,888 ग्राम वजनी सोना और 2 आईफोन्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए, जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन $2,65,000 है। कस्टम हुकाम ने कहा इस मामले में मज़ीद तफ्तीश जारी है। हुकाम ने कहा वो मुल्क में सोना स्मगल करने की कोशिश करने वाले मुसाफिरों को बाकायदगी से पकड़ते हैं। स्टार फुटबॉलर करीम बेंज़ेमा की अल इत्तेहाद क्लब से मुंतकली का इम्कान। स्टार फुटबॉलर करीम बेंज़ेमा अल इत्तेहाद क्लब से मुंतकिल होने का सोच रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक करीम बेंज़ेमा और अल इत्तेहाद क्लब के कोच मार्सिलो गालार्ड के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। मीडिया ज़राए का कहना है कि करीम बेंज़ेमा अल इत्तेहाद टीम की प्रैक्टिस में शरीक नहीं हो रहे। करीम बेंज़ेमा की मुसलसल गैर हाज़िरी के बायस कोच ने उन्हें दुबई में कैंप के लिए जाने वाली टीम से हटा दिया। ज़राए ने कहा कि करीम बेंज़ेमा टीम के कोच और क्लब की इंतज़ामिया के दरमियान तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, जिसके हल के लिए आइंदा दिनों मुलाकात मुतवक्की है। सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड की इंतज़ामिया चाहती है कि करीम बेंज़ेमा सऊदी अरब में रहें, चाहे वो किसी और सऊदी टीम में ही उनकी मुंतकली हो जाए। सऊदी अरब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मक्का मुकरमा के पहाड़ों में एक अजीबो गरीब जो है जानवर का वीडियो क्लिप जो है वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन ने जबल खंदमा में नज़र आने वाले इस जानवर को उसके बड़े जिस्म और उसकी खसूसियात की वजह से जो है वो अजीब करार दिया है। सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट ने वजाहत की कि वीडियो में दिखाया गया जानवर जो है वो रॉक हाइरॉक्स है। ये जानवर एक जंगली ममालिया है जो पहाड़ी माहौल में रहता है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि रॉक हाइरॉक्स खरगोश से शक्ल मुशाबिह रखता है। इसकी दुम नहीं होती, इसके कान छोटे होते हैं और इसका जो जिस्म है गहरी भूरी खाल से ढका होता है। ये पौधों, अनाज और फलों को अपनी खुराक बनाता है। खुश्क साली के वक़्त खुराक की कमी को बर्दाश्त करता है। ये ऊंचे हमवार चट्टानी इलाकों में रहता है और शिकारियों से खुद को बचाने की कोशिश करता है। रियाद जाने वाली अलकुदिया सड़क वक्ती तौर पर बंद। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा अलकुदिया शाहराह को मरम्मत के लिए वक्ती तौर पर बंद किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक मरम्मत का काम जो है वो पीर से शुरू हो गया। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि रियाद जाने वाली अलकुदिया शाहराह मुकम्मल तौर पर और मज़ाहमिया जाने वाली शाहराह को जुज़वी तौर पर रात 1 बजे से फजर 4 बजे तक बंद होगी। फोर्स ने कहा कि ट्रैफिक को रवा रखने के लिए देराब की तरफ जाने वाला रास्ता खुला रहेगा। मज़कूरा शाहराह पर सफ़र करने वाले मुसाफिर एहतियाती तदाबीर से काम लें। बांग्लादेश में अरबी इंस्टीट्यूट कायम करने पर गौर। सऊदी अरब और बांग्लादेश के दारकूमत ढाका में अरबी ज़ुबान सिखाने का इंस्टीट्यूट और 8 बड़ी मसाजिद में अरबी के मराकज़ कायम करने पर गौर कर रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ढाका सऊदी सफ़ीर ईसा यूसुफ अल तेहरान ने बांग्लादेश की वजारत इस्लामी अमूर को इतला कर दी है। सियाहों की अनकरीब नई मंजिल बनने वाले सऊदी गार के बारे में क्या जानते हैं। सऊदी अरब के जियोलॉजिकल सर्वे के तर्जमान तारिक अबा अलखेल ने कहा कि उनके इदारे ने मदीना के शुमाल मशरक़ में आतिशफ़शां बहरा खैबर में एक नई अर्दियाती सियाहती मुकाम को सियाहती मंजिल के तौर पर मुतारिफ़ कराया है। उन्होंने बताया कि सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे की एक खसूसी जियोलॉजिकल टीम ने सऊदी अरब के सबसे लंबे बिसॉल्ट गार की डॉक्यूमेंट्री शक्ल में रिकॉर्ड मुरतब किया है। उनका कहना है इस गार की लंबाई तकरीबन 5 किलोमीटर है। इसके टेक्निकल स्टडी की तकमील के बाद इसे सियाहती मुकाम के लिए नामजद किया जाएगा। इस गार को अबू अलू ओल का वहाँ मौजूद पहाड़ी बकरे की शक्ल के बड़े बड़े ढांचों की निस्बत से नाम दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा इस गार को सियाहती दौलत समझा जाता है जो जियो पार्क के मंसूबों को फंड करता है।
دنیا کے سب سے بڑے نخلستان الحسا میں سالانہ کھجور میلہ، 3 خلیجی ملکوں کے شہریوں کی آمد۔ دنیا کے سب سے بڑے نخلستان الحسا میں کھجوروں کا 9واں سالانہ میلہ دھوم دھام سے شروع ہو گیا۔ عربی نیٹ کے مطابق الحسا کے اس میلے میں خلیج کے 3 ممالک قطر، امارات اور عمان کے شہری ہر سال بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ الحسا میں سالانہ کھجور میلہ 9ویں بار ہو رہا ہے۔ یہ سیاحت کا بھی اہم سرچشمہ بن چکا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ تمام سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔